हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कीप इट सिंपल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे स्पाइस जेट की, जो कि बोइंग 37 मैक्स को लगभग 32 महीने बाद वापस अपने ऑपरेशनल फ्लीट में लेकर आ रहे हैं। और आज से लगभग 32 महीने पहले जब 6 महीने के अंतराल पे इस विमान के दो मेजर एक्सीडेंट हुए थे जिसमें बहुत लोगों की जान गई थी, तो उसके बाद इनको ग्राउंडेड कर दिया गया था। तो अब वापस से अपने फ्लीट में लेकर आ रहे हैं, तो हम ये जानेंगे कि क्या ये विमान अब सेफ है और क्या स्पाइस जेट का शेयर हमें करंट प्राइस पे लेना चाहिए या नहीं, इसके बारे में भी हम इस वीडियो में बात करेंगे। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कीजिए। तो अब अगर बात की जाए लेटेस्ट डेवलपमेंट की, तो 2017 में स्पाइस जेट ने बोइंग कंपनी के साथ एक 22 बिलियन यूएस डॉलर की डील साइन की थी। और इस डील के अंतर्गत बोइंग ने जो 737 मैक्स है वो लगभग 205 के आसपास स्पाइस जेट को सप्लाई करने थे। और इसमें से 205 में से जब 13 विमान बोइंग ने स्पाइस जेट को सप्लाई कर दिए थे और इनके फ्लीट में आ चुके थे, तब दो एक्सीडेंट हुए जिसमें कि ये विमान इन्वॉल्व थे, हालांकि वो दूसरी एयरलाइंस के एक्सीडेंट थे। तो उसके बाद दुनिया भर में इस विमान की सेफ्टी को लेकर कंसर्न जताई जाने लगी और ग्लोबली इसको ग्राउंडेड कर दिया गया। तो अगर हम एक्सीडेंट की बात करें, तो पहला एक्सीडेंट हुआ था अक्टूबर 2018 में, जो कि इंडोनेशिया की लायन एयर फ्लाइट थी, जिसमें 189 लोगों की जान गई थी। और दूसरा एक्सीडेंट हुआ था इथोपियन एयरलाइन का, जो कि 10 मार्च 2019 को हुआ था, और इसमें 157 लोगों की जान गई थी, और दोनों ही विमान 737 मैक्स थे। और अब लगभग 32 महीने बाद जो कि इसको बैन किया गया था मार्च 2019 में, अब दोबारा से स्पाइस जेट ने इनको अपने ऑपरेशनल फ्लीट में इंक्लूड कर लिया है। और लोगों का विश्वास बढ़ाने के लिए कल एक स्पेशल फ्लाइट रन की गई न्यू दिल्ली से ग्वालियर के बीच में, और इसमें इवन सिविल एविएशन मिनिस्टर हैं जो मिस्टर सिंधिया, वो भी इस फ्लाइट में थे। और ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि बोइंग ने जो भी नेसेसरी सॉफ्टवेयर रेक्टिफिकेशन थी वो अब कंप्लीट कर ली है, क्योंकि जो दोनों एक्सीडेंट हुए थे उसमें माना जा रहा था कि इनके सॉफ्टवेयर ने काम नहीं किया था और उसकी वजह से एक्सीडेंट हुए थे। और अब इसके बाद अगस्त में डीजीसीए ने जो इनके ऊपर बैन लगा हुआ था इन विमानों के ऊपर, उसको हटा दिया था, और उन्होंने बोला था कि अब इसकी कमर्शियल फ्लाइट ऑपरेशन शुरू किया जा सकता है। और अगर दुनिया भर की बात करें, तो 195 ग्लोबल रेगुलेटर्स में से 175 इसको अपने इसका बैन हटा चुके हैं, और उन्होंने बोला है कि इनके स्काई में अब उड़ सकते हैं। और पिछले एक साल में लगभग 32 एयरलाइंस ऐसी हैं जो कि इसको अपने ऑपरेशनल फ्लीट में लेकर आ चुकी हैं। और वो एयरलाइंस बड़ी हैं, उन्होंने लगभग 2,35,000 कमर्शियल फ्लाइट चला चुकी हैं जो एयरलाइन अब इसको अपने फ्लीट में लेकर आई हैं। और 5,75,000 से ज्यादा फ्लाइट आवर्स वो कवर कर चुकी हैं। और अगर स्पाइस जेट की बात की जाए, तो ये माना जा रहा है दिसंबर से अपने कमर्शियल फ्लाइट में इसको लेकर आएंगे, और आने वाले 24 महीनों में ये 50 और 737 मैक्स एयरक्राफ्ट अपने फ्लीट में ऐड करेंगे। और अगर बात की जाए इस विमान की क्या खूबी है, तो ये 20% फ्यूल एफिशिएंट है इन कंपैरिजन टू जो स्पाइस जेट के दूसरे विमान है बोइंग 737 एनजी के मुकाबले में। इसके अलावा पैसेंजर पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें लेग रूम बेटर है दूसरे वेरिएंट से जो कि स्पाइस जेट के पास है। और ये ब्रॉडबैंड सर्विसेज को भी स्ट्रीम करेगा नेक्स्ट मंथ ऑनवर्ड, और ये पहली बार होगा जब इंडियन मार्केट में एक फ्लाइट के अंदर ब्रॉडबैंड सर्विसेज दी जाएगी। और शुरू में ये माना जा रहा है कि ये सर्विसेज फ्री दी जाएंगी, लेकिन आने वाले टाइम में शायद इसके लिए कुछ चार्ज किया जाए। तो अब अगर बात की जाए कि क्या करंट प्राइस पे हमें स्पाइस जेट का शेयर लेना चाहिए, तो सबसे पहले अगर हम इसके शेयर की पास्ट परफॉर्मेंस को देखें, तो एक साल में इन्होंने लगभग 19% की रिटर्न दी है। हालांकि 2021 में ये 11.5% की नेगेटिव रिटर्न दे चुका है। लेकिन पिछले 3 महीने से, जब से कोविड की सेकेंड वेव थोड़ी सी कंट्रोल में आने के बाद लोग ज्यादा ट्रैवल कर रहे हैं, और सरकार ने भी जो रेस्ट्रिक्शन लगाई हुई थी कैपेसिटी को लेकर वो अब ओपन कर दी हैं। तो धीरे धीरे जैसे रेस्ट्रिक्शन खुल रही हैं, एयर ट्रैवल बढ़ रहा है, तो उसका इनके शेयर में भी इम्पैक्ट देखा जा रहा है। लगभग ये 22% पिछले 3 महीनों में बढ़ चुका है। और अगर एक वीक की भी बात करें, तो ये 7.5% से ज्यादा बढ़ा है। और अगर हम टिकर टेक पे प्रेडिक्टिव एनालिसिस को देखें, तो वो इसका एवरेज प्राइस 71 बताते हैं, हायर साइड पे 85 और लोअर साइड पे 54। जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो इसका प्राइस 84 के आसपास चल रहा है। तो हम बोल सकते हैं कि अभी अपने एवरेज प्राइस से काफी ज्यादा पे अवेलेबल है, ऑलमोस्ट अपने हाईएस्ट टारगेट प्राइस के आसपास अवेलेबल है। और अगर हम इसका फंडामेंटल और पीयर्स एनालिसिस को देखें, तो एक स्मॉल कैप कंपनी है, 5,000 करोड़ के आसपास इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है। अदरवाइज ये लॉस मेकिंग कंपनी है, तो वैल्यूएशन इसका अभी सेंस नहीं बनाता, डेट इस पे बहुत ज्यादा है।
लेकिन ये ज़ाहिर है कि जब पीछे कोविड आया तो ये एक ऐसा सेक्टर था जो कि बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ था। तो हम समझ सकते हैं कि अगर ये लॉस मेकिंग है तो उसके पीछे के कारण क्या हैं। तो अब अगर मेरी पर्सनल ओपिनियन पूछी जाए तो मुझे लगता है कि एयरलाइन सेक्टर हमेशा कुछ ना कुछ बहुत ही ज़्यादा रेगुलेटेड होती हैं, तो इसमें प्रॉफिट कमाना बहुत ही मुश्किल है। तो मुझे मेरी कभी भी ये चॉइस नहीं रहे और ख़ासकर जबकि अभी इनका वैल्यूएशन बहुत ही ज़्यादा हाई है, अगर ये ₹70 से ज कम पे मिले तो प्रोबेबली इसको कंसीडर किया जा सकता है, लेकिन ये मेरे फर्स्ट चॉइस नहीं होंगे। बट अगेन आप इस सेक्टर में रहना चाहते हैं तो मेरी पर्सनल ओपिनियन में ₹70 से नीचे पे ही इसको कंसीडर करना चाहिए। हालांकि हो सकता है आने वाले टाइम में मोमेंटम में न्यूज बेसिस ये काफी चलें और 95-100 के आसपास भी पहुंच जाएं, लेकिन हाई प्रोबेबिलिटी है कि ये अभी बहुत ज्यादा ओवर वैल्यूड हो चुके हैं। और जब तक कि ये दोबारा से रेगुलर नहीं हो जाते, सब कुछ नॉर्मल नहीं हो जाता, तब तक इसमें निवेश करना ठीक नहीं रहेगा। और एटलीस्ट यहाँ से जब ठीक-ठाक करेक्शन आ जाए तभी इसमें घुसना चाहिए। हालाँकि वीडियो क्लोज करने से पहले मैं हमेशा की तरह डिस्क्लेमर दूंगा कि अगर आप स्पाइस जेट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कीजिए, अपनी फर्दर रिसर्च कीजिए। उसके बाद अगर आप कंफर्टेबल फील करते हैं तो इसमें इन्वेस्ट कीजिए। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।